हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस में। तो हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने पिछली क्लासों में जो पढ़ा है, राजस्थान की स्थिति विस्तार और राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, राजस्थान के नवीनतम जिले और राजस्थान के सीमा प्रबंधन, और हमने कल की क्लास में पढ़ा था राजस्थान की संभागीय व्यवस्था। तो हमने इस टॉपिक में जो पढ़ा था वो पूरा हो गए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश, यानी कि जो उनको भौतिक प्रदेश यानी कि राजस्थान को कितने किस किस भागों में बांटा गया है। तो हम आज का ज्यादा ज्यादा लेट नहीं होंगे और समय गवाए बिताए हम आगे बढ़ते हैं। और श्री गणेशाय का नाम लेते हुए, यानी कि जो कुछ नया चीज है, जो हम नई चीज को पढ़ते हैं, तो वो गजानन गणेश जी महाराज का नाम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम वीडियो है हमारा, जो आप बने रहिए और देखते रहिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम आज पढ़ते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गए हैं वो हम देखते हैं आगे। हम पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, या प्रदेशों का जो भौतिक प्रदेशों का जो बंटवारा है वो हम देखते हैं। तो राजस्थान को या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को या उसकी बनावट के आधार पर अगर उसका जो विभाजन किया जाता है या उसका जो धरातलीय वर्गीकरण किया जाता है, उसी को हम कहते हैं कि यानी कि जो भौतिक प्रदेश है उसका विभाजन हुआ है या वर्गीकरण हुआ है। वही हम अब फर्स्ट बात करते हैं। तो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का जो सर्वप्रथम या श्रेय सर्वप्रथम या किसने विभाजन किया, तो वो है हमारे प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जो कि इन्होंने 7 भागों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। और वहीं हम उनकी जो पुस्तक है राजस्थान का भूगोल, यानी कि जो इसका विभाजन है ये 7 भागों में बांटा गया है राजस्थान को, और वो जो इसका परिणाम मिलता है वो राजस्थान का भूगोल उनकी जो पुस्तक है उसमें मिलता है। और वो कब उनको मतलब पब्लिश की गई थी, तो 1968 यानी कि 1968 में उन्होंने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में इनका वर्गीकरण किया गया है। और वहीं हम अब बात करते हैं आगे जलवायु व उच्चावच के आधार पर। जलवायु व उच्चावच के आधार पर बात की जाए तो उन्होंने प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने उन्होंने तो उनके आधार पर 7 भागों में विभाजन किया राजस्थान का। और वहीं हम अगर बात करें अब जलवायु व उच्चावच के आधार पर, तो राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे हम देखें 4 भाग कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट हम देखते हैं तो राजस्थान मतलब मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, मैदान और पठार, यानी कि 4 भाग है जो जलवायु व उच्चावच के आधार पर। यानी कि अगर आपको मुख्यतः पूछा जाए कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गए हैं, तो वो आपको आंसर देना है 7। और वहीं हम जलवायु व उच्चावच के आधार पर अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो मुख्यतः 4 भागों में विभाजित हैं, वो जैसे कि मरुस्थल, अरावली, मैदान और पठार। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो इसलिए आपको ये नहीं कि क्वेश्चन आ जाए और साथ करके आ जाओ आप, तो ध्यान रखना चाहिए आपको। और अगर हम महाद्वीपीय विस्थापन या सिद्धांत, यानी कि जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो दिया था वो वेगनर वेगनर जो एक साइंटिस्ट थे, वो जर्मनी के थे। और उन्होंने कब दिया, तो ये 1912 यानी 19 वो यानी कि 1912 में इन्होंने दिया था। वेगनर जो कि कहाँ के थे, जर्मनी के। वो क्या दिया था, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और अब हम बात करते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड की। तो संपूर्ण ब्रह्मांड को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है पेंथालासा, दूसरा है पेंजिया, पेंथालासा महासागर, दूसरा है पेंजिया महाद्वीप। और ये कार्बोनिफेरियस युग में इसका जो विभाजन देखा जाता है, तो वो मुख्यतः 2 भाग हैं इनके। तो इनके 2 भाग हैं। तो वो पहला है उत्तरी पेंजिया। पेंजिया को 2 भागों में मुख्यतः बांटा गया, तो एक तो है उत्तरी पेंजिया, दूसरा है दक्षिण पेंजिया। ये जो उत्तरी पेंजिया है और दक्षिणी पेंजिया, इन दोनों के बीच में जो उत्पत्ति हुई थी उस समय 33 सागर, यानी कि जो उत्तरी पेंजिया से जो बना था वो हमारा अंगारा लैंड बना था। और वहीं दक्षिणी पेंजिया से जो बना था वो गोंडवाना लैंड था। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में जो ये उत्पत्ति हुई थी, ये हमारा रहा 33 सागर, यानी कि इन दोनों के बीच का जो ये बना, ये 33 सागर रहा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान को आप देखते हैं तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार 4, और जलवायु उच्चावच के आधार पर 4 भागों में बांटा गया था, और वीसी मिश्रा के अनुसार सॉरी 7 भागों में बांटा गया था। तो अब हम मुख्यतः उन सभी का इंक्लूड करके जो अध्ययन करके फिर राजस्थान को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। वहीं हम देखते हैं तो फर्स्ट है हमारा पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, दूसरा रहा आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा रहा आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश, और
4 भाग ये लास्ट और अंतिम है हमारा जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, यानी कि जैसे कि हम यहाँ मैं थोड़ा-सा मैप बनाता हूँ राजस्थान का, इस प्रकार से। जैसे कि सॉरी है मैं अभी तक सही मतलब ये नहीं हूँ इसमें। तो ये आपका रहा ये मरुस्थली प्रदेश, फिर ये हमारे बीच में आ गए अरावली पर्वतमाला, फिर यहाँ हम देखते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश, और देखते हैं तो ये हमारा रहा दक्षिणी पठारी प्रदेश। ये दक्षिणी पठारी प्रदेश ये मैदानी भाग, ये हमारा बीच में रहा अरावली पर्वतमाला, और ये हमारा थार का मरुस्थल। तो ये 4 भाग है मुख्यतः। और अब हम बात करते हैं इसमें सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो यानी कि जो अब माने तो पौराणिक मतलब कथाओं में भी अरावली पर्वतमाला के प्रमाण मिले हैं, तो सबसे राजस्थान का जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो हमारा अरावली पर्वतमाला है, यानी कि यहाँ पर। और हम देखते हैं नवीनतम, अब नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो मरुस्थल, यानी कि ये थार का मरुस्थल है जो अभी तक हालांकि बढ़ता जा रहा है और नए नवीनतम एक भौतिक प्रदेश रहा है। और हम अब इसमें पश्चिम बात करते हैं, जो पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश है, तो इसको किस किस नामों से और जाना जाता है, तो इस मरुस्थल को एक रुक्ष रुक्ष क्षेत्र रुक्ष क्षेत्र इसके नाम से भी जाना जाता है, एक गुजरात प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और अगर रही बात इसकी उत्पत्ति की, तो उत्पत्ति किस प्रकार कैसे किस युग में हुई, तो हम पढ़ते हैं तो इसकी उत्पत्ति हुई उत्तर प्लिस्टोसिन युग में हुई थी, यानी कि जो उत्तर प्लिस्टोसिन युग में इसकी थार के मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल की उत्पत्ति हुई थी। और इसके अवशेष कहाँ मिले थे, किस प्रकार मिले थे, और तो यह है 33 सागर, यानी कि जो इसके अवशेष है वो 33 सागर के अनुसार यहाँ वहां पर मिले थे, 33 सागर में इसके अवशेष मिले थे। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, तो राज्य के कुल क्षेत्रफल में, यानी कि जो राज्य का 100 में से कुल क्षेत्रफल है 61.11, यानी कि जो राज्य की 100% में से कुल क्षेत्रफल में से 61.11%, यानी कि 61.11% क्षेत्र में यह फैला हुआ है थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। और अगर हम बात करते हैं तो ये राज्य का, ये नोट है थोड़ा ध्यान रखना, राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश भी थार का मरुस्थल है। और वही हम बात करते हैं, यानी कि जो राज्य के 100% में से 61.11% क्षेत्रफल में 40% जनसंख्या निवास करती है। और वहीं हम बात करते हैं तो आगे, तो इसका जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के बारे में बात करें अगर हम, तो जनसंख्या है इसकी 40%, यानी कि 60% क्षेत्रफल में 40% जनसंख्या निवास करती है। और वहीं हम राजस्थान की पूरे संपूर्ण राजस्थान की बात करें तो 40% क्षेत्रफल में बाकी जो 60% जनसंख्या है वो वहां पर निवास करती है। और इसके मुख्यतः जिलों की बात की जाए तो ये इसमें मरुस्थल में 12 जिले नॉर्मल है, जो कि आपको पता है राजस्थान के पश्चिम में है। और अगर हम इसकी जलवायु की बात की जाए कि वहां पर जलवायु कैसी है, किस प्रकार है, तो जलवायु है उनकी शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु, यानी कि मरुस्थल है थार का मरुस्थल, वहाँ बारिश बारिश कम होती है तो आपको पता है शुष्क होगी और अर्ध शुष्क है। और अब उसकी मिट्टी के बारे में बात की जाए तो वो रेतीली मिट्टी और बलुई, यानी कि जो रेतीली और हल्की बलुई मिट्टी वहां पर पाई जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू। हमारे यूट्यूब चैनल मेवाड़ क्लासेस की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद, और बने रहे हमारे क्लासेस में। और आगे हम आगे बढ़ेंगे कल, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए।